हेलो स्टूडेंट, सिस्टम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर बात चल रही थी और रीजनिंग सब्जेक्ट में एक टॉपिक में कंप्लीट कर चुका था जिसका नाम कैलेंडर था। कैलेंडर को मैंने बेहद खूबसूरती से आपके सामने रखा है, आपको अच्छे से समझाया है। उसमें एक क्लास आपकी रह गई है टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन की, जो आजकल एसएससी या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में वो आ रहे हैं जिस तरीके के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन डिस्कस करना अभी रह गया है। ठीक है, उसकी क्लास आपके लिए बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा। और रैंकिंग जो नया टॉपिक था वो स्टार्ट हो चुका था और उसका एक लेक्चर यानी बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर मैंने करा दिया था। तो जिन लोगों ने वो बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है जाकर वो पहले उस वीडियो को देख लें जरूर। डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के, और उसका जो नोट्स है वो उसकी जो पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पर आप डाल दी गई है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आज शुरू करेंगे सेकंड क्लास को। रैंकिंग का सेकंड क्लास रहेगा, कुछ और अपर लेवल के क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। पढ़ाने का कंसेप्ट मेरा वही रहेगा, मैं आपको बेसिक से शॉर्ट ट्रिक पर लेकर चलूंगा और शॉर्ट ट्रिक से आपको टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूंगा। ये मेरे पढ़ाने का पैटर्न है। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बताने की ज़रूरत ना हो आपको। सेशन पसंद आता है तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा उस क्वेश्चन को। और बहुत जल्द मैं अपनी कंप्यूटर की प्रहार सीरीज लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सेशन को। पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें। क्वेश्चन कर पूछने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज क्लास आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक बार कल की क्लास का कुछ बता दिया जाए, कि जो स्टूडेंट नए हैं या फिर थोड़ा उनको भी समझ में आ जाए चीज़ें। बाकी आप पहली क्लास देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको चीज़ें रिकॉल करा दूं। ये मेरा पैटर्न है कि चीज़ें अगर आपको रिकॉल हो जाएं तो आपको चीज़ें थोड़ी, जो जो क्लास चल रही है वो क्लास आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और आप भी अपना रिविजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, आपको यूट्यूब से ही मिलेंगे। क्वेश्चंस जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं डालूंगा। जिस दिन रैंकिंग खत्म हो जाएगा उस दिन आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे रैंकिंग को लेकर। ठीक है, हम बात कर रहे थे रैंकिंग टॉपिक को लेकर, जहां मैंने आपको दो चीज बताई थी। दो तरीके की अप्रोच से क्वेश्चन आते हैं, एक तो या तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अरेंजमेंट होती है रैंकिंग के लिए, या फिर एक वर्टिकल अरेंजमेंट होती है। इन दो तरीके की अप्रोच से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ यहाँ बाएं और दाएं का खेल चलता है, ठीक है, और यहाँ चलता है लेफ्ट और राइट का खेल। यहाँ चलता है टॉप और बॉटम का खेल, यानी कि ऊपर और नीचे का खेल, जिसके फॉर्मुलेशन डेरिवेशन सब कुछ मैं करा चुका था। किस तरीके से फॉर्मूला है, क्वेश्चंस किस तरीके से हुए, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर चुकी थी। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बस अब आगे की चीज हम लोगों को देखनी है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से बात बता देता हूँ किस तरीके से चीजें हो रही थी कल। ठीक है, देखिए, आपको मैंने बताया था, मान सपोज करके चलिए कि अब क्या नाम लूं मैं, चलिए पवन। ठीक है, पवन एक पंक्ति में, ठीक है, पवन एक पंक्ति में, एक लाइन में। ठीक है, लेफ्ट से कितना बैठा है 49 नंबर पे, ठीक है, और राइट से कितना बैठा है, चलो इसको सीधा सीधा ऐसे ले लेते हैं। चलिए, ये बैठा है 10th नंबर पे, ठीक है, और राइट से कितना बैठा है 17 नंबर पे। ठीक है, तो हमसे पूछता है कि टोटल टोटल जो है कितने लोग होंगे एक लाइन में, टोटल कितने लोग होंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैंने एक अप्रोच बताई थी, जहां हम लोग बात करे थे, जहां हम लोगों ने बात करी थी टी इक्वल टू एल प्लस आर माइनस का 1। ये एक मेन इसका जो फॉर्मूला था, इसके बिहाफ पे हम लोग चल रहे थे। इसी फॉर्मूले से सारी चीजें होने वाली है। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने मैंने पूछा आपको टोटल निकालना है, सीधा सीधा बात है, टोटल निकालने की 10। ठीक है, इसका डायग्राम किस तरीके से हम लोग बनाया था, कि मान लीजिए बाएं तरफ से 10वां है, ठीक है, पवन बाएं तरफ से 10वां है, और अगर हम राइट से काउंट करके चलेंगे उसको, तो राइट से काउंट करने पर उसका स्थान 17वां आता है। ठीक है, यहाँ से गिना तो 10वां था, और यहाँ से गिना तो 7वां था। ठीक है, तो टोटल कितने लोग होंगे, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया था, 10 प्लस 7, ये कितना आया था 17। ठीक है, लेकिन हमें निकालने हैं टोटल। टोटल निकालने के मैंने क्या कहा कि 17 तो टोटल आ गया इसका, ठीक है, 17 टोटल आ गया। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि पवन की जो कैलकुलेशन है, पवन की सिटिंग की जो कैलकुलेशन, दो बार काउंट होगा, एक 10 में एक 7 में। तो एक बार मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे टोटल जो लोग हैं एक्चुअल में वो निकल कर आ जाएंगे। ये वाली चीज जो है हम लोग मैं आपको बता चुका था। ठीक है, तो चलिए अब वापस से अपने काम की तरफ चलते हैं। तो आपको समझ में आई होगी किस तरीके से हम लोग चल रहे थे। ठीक है, एक सेकेंड।
ओके, अगर हमको राइट निकालना है, अगर हमसे वो पूछ ले कि टोटल लोग दिए हुए, मान लो उसने हमको दिया होता है कि एक लाइन में 16 लोग हैं और पवन का नंबर बाएं से 10वां है, तो राइट क्या होगा? तो राइट के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? राइट के लिए फॉर्मूला आएगा t+1 माइनस के एल। ठीक है, t+1 माइनस के एल कैसे आएगा? देखिए याद रखिए, आपको राइट निकालना है या लेफ्ट निकालना है। जब आपने टोटल निकाला तो जो भी वैल्यू आई उसमें से आपने माइनस का एक किया। ठीक है, यानी कि टोटल वैल्यू थी, टोटल 17 आए थे, इसमें से आपने एक कम कर दिया। लेकिन अगर आपको राइट और लेफ्ट निकालना है तो आपको टोटल जितना दिया है उसमें आप एक जोड़कर एक्स्ट्रा चलेंगे। तो 16 प्लस एक कितना होगा? 17 माइनस के आर कितना दिया हुआ है? 7। कितना आया ये? 17 माइनस के 7 कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, फॉर्मूले कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही करने की जरूरत नहीं है, बस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को याद रखो, सीधी सीधी बात है। अगर वो आपसे राइट देकर लेफ्ट पूछ ले, अगर वो आपको राइट देकर लेफ्ट पूछ ले तो आपको क्या करना था? सिंपल सी बात है, टोटल आपको दिया होगा उसने 16। कितना दिया होगा? 16 दिया होगा। आपको याद रखना, आपको मिल गया, आपको क्वेश्चन में मिल गया भाई, टोटल मिल गया आपको 16, लेफ्ट मिल गया आपको 10 और राइट आपसे उसने पूछ लिया। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना था भाई? 16 दिया है, चलो लेफ्ट पूछा है, 16 प्लस एक 17 कर देंगे, माइनस का 10 कर देंगे, 17 माइनस के 10 क्या आएगा? 7 आ गया। तो आर की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल गई? आर की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली 17। ठीक है, तो बस यही कल की क्लास थी, थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको इजी गोइंग चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। आज के क्वेश्चंस क्या हमसे कहने वाले हैं? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, करते हैं क्वेश्चंस को। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। किसी कक्षा में रवि का बाईं ओर से 30वां स्थान है तथा दाईं ओर से उसका स्थान 60वां है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? इन क्लास रवि इज 30 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि रवि जो है वो लेफ्ट से कितना है? 30। ठीक है, एंड 60 फ्रॉम द राइट, और राइट से कितना है? राइट से है 16। ठीक है, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास? ठीक है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? नॉर्मल बात है, वही सिंपल सी बात है। रवि की उन्होंने दो कंडीशन दे दी, उसने टोटल पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? चलिए, ओके, देखिए, तो रवि का बाईं ओर से 23वां स्थान रवि है। ठीक है, रवि का एल, ठीक है, कितना है? 30वां। और रवि जी राइट से कितने हैं? रवि राइट से कितना है? 60। क्या पूछा है? कुल छात्र, टोटल पूछा है। तो क्या करेंगे? वही फॉर्मूला सीधा, क्या है? टी इक्वल टू आर प्लस एल माइनस का 1। ठीक है, कर दीजिए। 60 प्लस 30 माइनस के 1, और ये कितना आएगा? सॉरी, 89। ये इसका आंसर, यानी कि ये इसका आंसर होगा। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं ताकि आपकी रिकॉल हो जाए चीजें। हमने क्या किया? रवि दाएं बाई से, रवि का बाई ओर से 30वां स्थान है, यानी कि बाएं यहां से चलेंगे हम। ठीक है, तो यहां से कितना स्थान है उसका? 30वां। तथा दाई ओर से उसका स्थान 60वां है। ठीक है, दाई ओर से, यानी कि इधर से अगर काउंट करेंगे तो ये कितना बैठेगा? 60। इन दोनों को टोटल पूछा है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रवि की जो कंडीशन है, रवि की जो काउंटिंग है वो 2 बार हो चुकी है, इसलिए एक बार हम यहाँ काउंटिंग हटा देंगे और आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 89। सिंपल क्वेश्चन था, चीजें कल की रिकॉल हो जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को आपके लिए रखा है मैंने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी इन ए रो ऑफ 28 स्टूडेंट्स, यानी कि एक पंक्ति है उसमें 28 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना चालू करिए। ओके, किसी 28 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं से नीरज 12वें स्थान पर है। ठीक है, नीरज इज द 12th फ्रॉम द राइट, यानी कि नीरज जो है 12वें स्थान पर है। उस पंक्ति में बाएं से नीरज का स्थान क्या होगा? यानी कि उसने कहा है टोटल की वैल्यू दे दी है उसने 28। ठीक है, नीरज का उसने दिया है राइट से कितना? 12। वो एन एल पूछ रहा है, नीरज का लेफ्ट से काउंट पूछ रहा है। ठीक है,
क्या करना है, सिंपल सा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, चलो एक बार और बना देता हूँ। उसने सीधी सी बात कही है कि भाई ये टोटल 28 बच्चों की एक क्लास है, ठीक है, पंक्ति में एक 28 बच्चे बैठे हुए हैं, जिसमें नीरज का जो राइट से नंबर है वो है 12, ठीक है। तो वो कह रहा भैया राइट से पता है, टोटल पता है, लेफ्ट से मुझे नीरज का नंबर बता दो। तो उसको कैसे तरीके से करेंगे, टी इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, मैंने क्या बताया, जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको टोटल दिया है, टोटल में सीधा सीधा मैं आपको सीधा बताऊंगा, 28, 28 प्लस टोटल में आपको एक जोड़ना है, कितना हुआ 19, जो दिया हुआ है लेफ्ट या राइट उसको हटा देना है, ठीक है, कितना आएगा 17। तो इसका आंसर कितना हो गया 17। आपको चीज समझ में आ रही होगी, किस तरीके से चीज आ रही है, आपके दिमाग में घुस रहा होगा किस तरीके से चीज हो रहा है। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ते चलेंगे, क्योंकि इस वीडियो को, मेरी क्लास को वो लोग भी देखेंगे जो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग भी देखेंगे जो कहीं से पढ़कर आ चुके हैं, उनका रिविजन हो जाएगा, ठीक है, और वो लोग भी देख रहे होंगे जो काफी हद तक बहुत अच्छा पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो सभी के लिए काम की चीज है, बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं सभी के काम की चीजें होती हैं, बेसिक अगर आप समझ जाते हैं तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, शॉर्ट ट्रिक आप खुद से कर लेते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, रीजनिंग ही नहीं, मोस्टली ये नॉन टेक्निकल, सॉरी टेक्निकल चैनल है, ठीक है। बहुत जल्द नॉन टेक्निकल की भी सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और कंप्यूटर तो मैं आपको कराऊंगा ही बहुत बेहद अच्छे तरीके से। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, पीडीएफ नोट्स अपडेट्स डेली करंट अफेयर राजस्थान का, ठीक है, सारी चीजें आपको वहीं मिलने वाली टेलीग्राम चैनल पर, लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइक करना है, कमेंट करना है, दोस्तों तक शेयर करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। इन ए रो ऑफ बॉयज, इफ ए, लड़कों की एक पंक्ति में, ए हु इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट, ए जो है बाई ओर से 10वां है, एंड बी हु इज द 9th फ्रॉम द राइट, और जो बी है वो दाई ओर से 9वां है, ठीक है। क्या कहा उसने, मैं एक बार यहाँ पे बना लेता हूँ इस फिगर को। ए जो है बाई ओर से कितना है 10वां है, बी जो है वो दाहिनी तरफ से 9वां है, ओके, फ्रॉम द राइट, इंटरचेंज देयर प्लेसेस सो डैट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ए और बी अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाई ओर से 15वां हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, वो क्या कह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि भैया ए जो था वो बाई ओर से, सॉरी हाँ, ए जो था वो बाई ओर से 10वां था, ठीक है। ए जो था वो बाई ओर से कितना था, 10वां था, और बी दाहिनी ओर से 9वां था, ठीक है। बी या तो दाहिनी ओर से 9वां इस तरीके से बना लो, ठीक है, या तो इस तरीके से दाहिनी ओर से बन सकता है, या फिर किस तरीके से बन सकता है, या फिर बन सकता है कि दाहिनी ओर से 9वां था, ठीक है। बी दाहिनी ओर से कितना था, 9वां था, ठीक है। ए बाई ओर अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ए और बी को यहां ना लिख के, देखिए इसके डायग्राम दो तरीके से बनेंगे, आपको थोड़ा और स्पष्ट तरीके से, क्लियर तरीके से लिख देता हूं। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। किसी लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है वो बाई ओर से 10वां है, ठीक है, ये रहा बाय, यहाँ से कितना है 10वां है, कौन है ए, ठीक है। बी जो दाहिनी ओर से 9वां है, ठीक है, बी जो है वो दाहिनी ओर से कितना है 9वां है, ठीक है। तो ए बाई ओर से और आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, तो ए बाई ओर से 15वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। तो ए और बी अपना स्थान आपस में अदल बदल कर लेते हैं, ठीक है। बी हो जाता है यहाँ और ए हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। बी हो जाता है यहाँ पर और ए हो जाता है यहाँ पर, यानी कि ओके। और दूसरा किस तरीके से इस डायग्राम को बना सकते हैं, एक सेकंड, यानी कि बी हो जा, दूसरे कलर से लिख लेते हैं एक बार इसको, ए हो जाता है यहाँ पर और बी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और डायग्राम क्या बन सकता है इसका, एक डायग्राम और बन सकता है इसका, वो डायग्राम है, देखिए ए कितना है 10 दाई से, ठीक है, और भाई बी को हम इस तरीके से भी तो बना सकते हैं ना, 9वां बाई ओर से, ठीक है, इस तरीके से तो बना सकते हैं हम बी को, ठीक है, हम लोगों ने बना लिया। अब वो कह रहा है कि ए और बी अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाई ओर से 15वां हो जाता है, ठीक है, ए बाई ओर से 15वां हो जाता है, ठीक है। तो
देखिए अब वो बोल रहा है अगर मैं इस डायग्राम को कंसीडर करके चलूं, ठीक है, एक ये डायग्राम है और एक ये डायग्राम है, वो बोल रहा है ए अगर ए अपना स्थान बदल ले, यानी कि अब ए कहां पर आ चुका है, यहां पर, और बी कहां पर आ चुका है, यहां पर, ठीक है। अभी पहली कंडीशन क्या थी उसकी कि पहले वो 10वें नंबर पे था, ठीक है। अभी ए बी की जगह पर आ चुका है, अगर ए बी की जगह पर आ चुका है तो यानी कि 10 से पहले आ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बाई ओर से 15वां हो जाता है। 15वां होने के लिए इसको आगे जाना पड़ेगा, तब ये 15वां होगा यहाँ कहीं, ठीक है। लेकिन अभी ए यहाँ आ गया, ठीक है, यानी कि 10 से कम वैल्यू जाएगी, यानी कि 15 तो नहीं होगा। 15 ए को 15वें नंबर बाई ओर से 15वें नंबर पर जाने के लिए, प्लेस होने के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। तो यानी कि ये वाला डायग्राम तो हमारा नहीं बनेगा, ठीक है, ये वाला डायग्राम तो हमारा नहीं बनेगा। तो इस डायग्राम तो मैं खत्म कर देता हूँ। चलो इसको एक बार में हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो हमारा कौन सा डायग्राम चलेगा, अब हमारा ये वाला डायग्राम चलेगा। क्यों, क्योंकि अब ए क्या यहाँ पर आ चुका है, तो ए यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कह रहा है कि अगर स्थिति आपस में बदल ली, यहाँ ए और बी पहले यहाँ थे, ठीक है, इन्होंने आपस में चेंज किया तो बी यहाँ आ गया, ए यहाँ था और बी यहाँ था, ओके। फिर आपस में जाके बदली, बी यहाँ हुआ और ए यहाँ पर हुआ। तो वो कह रहा है भाई अब बाई ओर से पहले 10वां था, अब हो चुका है वो कितना, 15वां। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई कैसे होगा ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है, हम तो सिंपल सा एक फॉर्मूला जानते हैं भैया, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमको पता है। वो पूछ रहा है तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को हमें याद रखना है। तो टोटल पूछ रहा है, ठीक है। हमारे पास लेफ्ट है क्या, बिल्कुल है, देख लो क्या है लेफ्ट, लेफ्ट नया लेफ्ट हमारा बन के आ चुका है, क्या आ चुका है 15, नया लेफ्ट हमारे पास क्या बन के आ चुका है 15। अच्छा राइट क्या है हमारे, सॉरी, हाँ राइट क्या है हमारे पास, राइट हमारे पास वही है पुराना वाला, ठीक है। तो राइट की वैल्यू क्या हो गई, राइट की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, ठीक है, राइट की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, ओके, माइनस के 1, कितना आ गया 15 9 24, 24 माइनस 1, और कितना आ गया 23, ठीक है, कितना आ गया 23। आप लोग कहोगे कि सर आप बी तो यहाँ पर आ चुका है, तो बी की स्थिति आपने क्यों नहीं ली, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में हमको लेफ्ट लेफ्ट से वैल्यू दे दी, ठीक है, लेफ्ट से हमें नई वैल्यू दे दी, लेकिन राइट से हमें पुरानी ही वैल्यू हमें मालूम है, ये वाली, ठीक है। हमको उसने नहीं बताया है कि बी कितना हो जाता है राइट से, ठीक है, कितना आगे बढ़ा नहीं बढ़ा ऐसा उसने कुछ नहीं कहा है। तो सिंपल सा बात है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास लेफ्ट और राइट चाहिए था। लेफ्ट हमारे पास दिया हुआ है 15 नया जो निकल कर आया है, और राइट हमारे पास पुराना दिया हुआ था 9। तो बस अब आपको क्या करना है, अब जब आप लिखोगे, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए, तो आपको जब आपको डायग्राम समझ चुके हैं तो कुछ नहीं करना है आपको। ऐसा क्वेश्चन अगर दिखाई दे तो आपको ए आर की जगह पे, जो ए आर की जगह पे, ठीक है, मैंने पहले 10 लिखा था, फिर 9 लिखा था, ठीक है, ए एल पे और ए आर पे, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन दे कि दो आपको नंबर दे, ठीक है, आपको बाई दो लोगों की कंडीशन दे, ठीक है, दो लोगों की स्थिति दे, वो कहाँ पर बैठे हैं, आपस में स्थान बदल ले और किसी एक का दूसरा का नया नंबर दे। तो क्या करना है, जिसकी उसने बोला ए जो बाई ओर से 10वां है, बी जो दाहिनी ओर से 9वां है, इतना आपने पढ़ लिया। फिर आप आगे पढ़ोगे अपने स्थान अदल बदल कर कर, ए बाई ओर से 15वां हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, यानी कि अब हमें ए की नई कंडीशन मिल गई एल, कितना 15, ठीक है। राइट क्या दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर, बी 9वां, सिंपल सी बात है बस। अब इस क्वेश्चन को आपको कर लेना है, कुछ दिमाग में नहीं रखना है, बस आपको इस कंडीशन के आधार पर इस क्वेश्चन को कर लेना है। आपको मैंने डायग्राम बता के भी बता दिया, आपको फॉर्मूले से बता दिया, किस तरीके से आप और शॉर्ट में इसको सोच सकते हैं, उस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करके जरूर मेरा हौसला बढ़ाना है, ताकि मैं आप लोगों से लगातार जुड़े रहूं, रोज आपको क्लास आप तक पहुंचाता रहूं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है आप तक, नोटिफिकेशन जब भी जाएगा जाओ बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ, आपको चीज समझ में आ गई होगी। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। ए की नई कंडीशन जो बनी है वो ले ली हमने, बी की जो हमारे पास पुरानी कंडीशन थी वो ले ली हमने, और उसको फॉर्मूले में रख के उस तरीके से क्वेश्चन को हमने कर दिया है। तो इसका जो आंसर था वो है 23, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सोना is the 20th from the left in a row. Mona is sorry किसी कहाँ गया, मोना इज 35th फ्रॉम द राइट इन द सेम रो, ठीक है। इफ द इंटरचेंज द पोजिशन मोना बिकम्स 42 राइट, सो टेल मी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द रो। सेम क्वेश्चन एक बार हिंदी में आपको पढ़ के बता देता हूँ कि सोना का किसी पंक्ति में बाई ओर से 20वां स्थान है, ओके ठीक है, मान लिया, ठीक है। उसने हमसे कहा है एस एल जो है वो है 20, उसी पंक्ति में मोना का दाई ओर से 35वां स्थान है, ठीक है। मोना का मान लिया हमने 35, ओके। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, ठीक है, तो मोना का दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या पूछिए, टोटल उसने हमसे पूछा है, दिया क्या है हमें, ठीक है, एस एल तो दिया है उसने हमें 20, ठीक है, और मोना का नया स्थान, पुराना स्थान तो 35वां है, लेकिन नया क्या है 42वां, तो हमें पुराना ना लेके हमें यहाँ पर नया लेना है। ये कितना हो गया 42, बस आपको काउंट कर देना है। ये लो क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ठीक है। तो 62, ये हमारा एक सेट आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से चीजें चल रही हैं। आपको ये इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिखाई देता है तो आपको किस तरीके से करना है, पुरानी वैल्यू पे कोई ध्यान नहीं देना है, आपको नई वैल्यू के अकॉर्डिंग चीजें करनी है, ओके। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि अब इस चीज में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं तो आप कर सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। चलिए, किसी पंक्ति में, ओके, किसी पंक्ति में राम का बाई ओर से 40वां स्थान है, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। राम का बाई ओर से 40वां स्थान है, राम का बाई ओर से 40वां स्थान है। उसी पंक्ति में श्याम का दाई ओर से, ठीक है, श्याम का दाई ओर से 25वां स्थान है। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो बाई राम का राम बाई का 50वां स्थान हो जाता है। यानी कि अगर वो आपस में स्थिति बदल लें, ठीक है, तो राम अब कितना हो जाता है 50वां, ठीक है। तो बताइए शाम का दाईं ओर का नया स्थान क्या होगा। पहले उस क्वेश्चन में क्या दिया था आपको कि अगर इसमें आप टोटल पूछते, अगर वो पूछता टोटल, ठीक है, तो टोटल के लिए आपको वही करना पड़ता, राम की नई कंडीशन लेनी पड़ती, शाम की पुरानी कंडीशन लेनी पड़ती, ठीक है, लेफ्ट और राइट के लिए, और टोटल निकाल देते। क्योंकि अब उन्होंने ऐसा नहीं पूछा है, ओके। तो अब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है। अब वो पूछ रहा है कि भैया शाम जो है, शाम का राइट क्या होगा, ठीक है, शाम का राइट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस तरीके की फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, राम का पुराना दिया है, राम का नया दिया है, राम की नई सिचुएशन दी है, शाम की नई सिचुएशन, पुरानी सिचुएशन दिया है, नहीं पूछ लिया। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, राम का पोजीशन कितना बढ़ा, +10 बढ़ा, ठीक है, तो शाम का भी कितना बढ़ेगा, +10। तो इसका आंसर क्या होगा 35। कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। राम का 40 था, 50 हो गया, कितना बढ़ा 10 नंबर। शाम का कितना था 25, तो शाम का भी 10 बढ़ेगा, +10, और ये हो जाएगा 35। बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है। 2 से 3 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को करके फेंक देंगे। बस हमको वहां पे टिक करना है, हमें अपनी बुद्धि नहीं दिखानी है, हमें ये भी नहीं बताना है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को किया है। बस क्वेश्चन को करके सही आंसर लगा के अपने घर आ जाना है, बस फाइनल रिजल्ट आने पे ज्वाइन कर लेना है, ओके। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लड़कों की एक पंक्ति में दिनेश बाईं ओर से 30वां है, ठीक है, इन रो दिनेश इज द 30th फ्रॉम द लेफ्ट से दिनेश तीसरा है, 12th फ्रॉम द राइट, राइट से कितना है 12वां है, ठीक है। उसी पंक्ति में प्रवीण दाईं ओर से 17वां है, तो दिनेश और प्रवीण के बीच कितने लड़के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस चीज के आगे भी बहुत काम आने वाला है कि बीच में कितने लड़के हैं, बीच की कितनी डिस्टेंस है, वो सारी चीजें आपके काम आएंगी आगे। तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है कि आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं इसकी कहानी को। लड़कों की एक पंक्ति में दिनेश बाईं ओर से 30वां है, ठीक है, कितना है 30वां है, तथा दाईं ओर से 12वां है,
उसी पंक्ति में प्रवीण दाईं ओर से 17वां है, तो दिनेश और प्रवीण के बीच कितने लोग हैं? ठीक है, ओके। देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में दिनेश बाईं ओर से 30वां है, बाईं ओर से दिनेश को 30वां बना दो, बना दिया हमने दिनेश को 30वां। ठीक है, तथा दाईं ओर से 12वां है, दाईं ओर से कितना है ये? 12वां है। ओके, दाईं ओर से 12वां है। उसी पंक्ति में प्रवीण दाईं ओर से 17वां है। जब ये 30 तक यहाँ है दाईं ओर से, तो 17वां यहाँ कहीं पीछे की तरफ होगा। ठीक है ना, दिनेश जब यहाँ से दिनेश जब यहाँ से 17वां था, 30 है तो यहाँ तक गया, तो प्रवीण जब यहाँ से जाएगा तो 17वां 30 से कहीं ना कहीं यहाँ पे पीछे होगा। तो वो कह रहा है तो दिनेश और प्रवीण के बीच कितने बच्चे हैं? ठीक है, यानी कि पूछ रहा है इन दोनों के बीच कितने बच्चे हैं। ठीक है, कितने लड़के हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखिए 17 और 12, ठीक है, इन दोनों के बीच की आपको वो निकालनी है। और ये क्या है? डिस्टेंस है कि 17वां है और 12वां, ये क्या है? डिस्टेंस है। किसकी? ये दिनेश की डिस्टेंस है। ठीक है, और ये किसकी डिस्टेंस है? ये प्रवीण की डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में लड़के कितने हैं वो आपको निकालना है। तो इस ऐसी सिचुएशन में आपको देखो क्वेश्चन किस तरीके से होता है, आपको क्या करना है, 17 में से 12 घटा देना है। 17 में से जब आप 12 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 17 में से जब आप 12 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। इन दोनों को घटा देंगे तो इसके बीच की दूरी निकल कर आ जाएगी। क्या निकल कर आ जाएगी? दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, इनके बीच की दूरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, जब आप इस दूरी में से इस दूरी को हटा दोगे, ठीक है, जब आप इस दूरी से इस वाली दूरी को हटा दोगे तो ये वाली दूरी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी निकल कर आ गई? 5। लेकिन मैंने आपसे दूरी नहीं पूछी, मुझे निकालनी है दिनेश और प्रवीण के बीच लड़के कितने हैं। हमें लड़कों की संख्या निकालनी है। ये क्या है? इनके बीच की दूरी है। तो मुझे लड़कों की संख्या निकालनी है, तो मुझे लड़कों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 में से एक और घटाना पड़ेगा, तब जाकर हमारी लड़कों की संख्या निकल कर आएगी। तो इससे आपको याद रखना है कि जब जब आपसे डिस्टेंस या दूरी की बात हो, डिस्टेंस, दूरी या रैंक, ठीक है, डिस्टेंस, दूरी या रैंक की बात होगी, तब तब आप क्या करेंगे, सॉरी, जब जब आपसे रैंक की बात होगी, ठीक है, जब जब आपसे रैंक की बात होगी तो वो हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, ये जो 17 रैंक दी हुई है, 12 जो ये 17 12 जो रैंक दी हुई है, ये क्या है? डिस्टेंस के बराबर है। ओके, लेकिन जब आपसे पूछे कि लोग कितने हैं, ठीक है, जब आपसे पूछे कि लोग कितने हैं, लड़के कितने हैं, ठीक है, नंबर पूछे जब आपसे, नंबर ऑफ पीपल, जब आपसे नंबर ऑफ पीपल पूछेगा तो आप डिस्टेंस में से हमेशा एक माइनस करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस में से एक माइनस करेंगे। और इस चीज को मैं आप थोड़ा सा आपको क्लियर बता देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए, ठीक है, देखिएगा वापस से। ठीक है, रैंक की बात होगी तो वो हमेशा किसके बराबर होगी? डिस्टेंस के। ठीक है, और जब नंबर पीपल की बात होगी, लोगों की बात होगी, तो किससे होगा? डिस्टेंस माइनस 1 से आपको इसको निकालना है। क्वेश्चन क्या था? एक लड़कों में दिनेश जो है वो 30वां है। कितना है? 30वां है। और यहाँ से कितना था? 12वां था। और प्रवीण कितना था? 17वां था। हम दोनों ने इनके बीच की दूरी निकाली, कितनी आ गई? 5, इन दोनों को घटाने से। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे दूरी नहीं चाहिए, हमें चाहिए लोगों की संख्या। तो लोगों की संख्या निकालने की D-1 करते हैं, 5 - 1 4। अगर हमें लड़कों की संख्या दी हुई होती और हमें रैंक पूछ लेता, तो हमें मान ली लड़कों की संख्या 4 देता, तो हम रैंक निकालने के लिए क्या करते या दूरी निकालने के लिए क्या करते? 4 + 1 = 5। ये चीज हमको करनी होती। ठीक है, कैसे है चीजें, कैसे हो रही है, एक बार आपको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं। देखिएगा, मान लीजिए A B C D E, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं A और E, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं, B C D। ठीक है, आपने निकालोगे कैसे इसको? कैसे निकालना बताया भैया मैंने। ए और ई के बीच में लोगों की संख्या पूछी है, 5 - 1 कितना निकल कर आया? 4 निकल कर आया। 4 तो क्या है? इनके बीच की डिस्टेंस है या रैंक। ठीक है, डिस्टेंस है या रैंक है। कैसे कि ए के बाद कितने लोग और बैठे हुए हैं? B C D E। ठीक है, ए के बाद कितने लोग और बैठे हुए हैं? B C D E। ठीक है, तो डिस्टेंस तो आ गई है।
ओके, लेकिन मैं पूछूं ए और बीच के लोग कितने हैं, 4 में से आपको एक घटाना पड़ेगा, 3, बी, सी और डी। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती हैं, आपको समझ में आ रहा होगा क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन लेते हैं अब। चलिए, ठीक है, इन ए रो 25 इन ए रो ऑफ 25 चिल्ड्रन, अभिषेक इज द 14 from the right. In the same row, Kumar is the uh, Kumar is the third from the left of Abhishek. So what is the Kumar's position from the left? ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है देखिएगा। इन ए रो 25 चिल्ड्रन, यानी कि टोटल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 25 है। ठीक है, 25 बच्चों की एक कक्षा में, अभिषेक दाएं से 14वां है, ए आर की वैल्यू क्या है, 14 है। उसी पंक्ति में कुमार अभिषेक के बाएं तीसरा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। ये टोटल एक लाइन है जहां पर 25 बच्चे हैं टोटल, अभिषेक दाएं से 14वां है। ठीक है, अभिषेक दाएं से कितना है, 14वां है। उसी पंक्ति में कुमार अभिषेक के बाएं तीसरा है। ठीक है, हमने पूछा दाएं से, दाएं से के लिए हमने इसको यहां से काउंट किया। ठीक है, अब आपको कह रहा है अभिषेक को बाएं, कुमार अभिषेक के बाएं तीसरा है। ठीक है, तो यानी कि मान के चलिए अभिषेक यहाँ पर है। ठीक है, अभिषेक यहाँ पर है। ठीक है, और जब हम ऐसी कंडीशन में होते हैं तो हमेशा हम, अब हमको यहाँ से बाएं निकालना है, अभिषेक का बायां हमें फाइंड करना है। ठीक है, अभिषेक का बायां फाइंड करने के लिए आपका जो बायां है वही अभिषेक का बायां होगा ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, तो अभिषेक का बायां कौन सा होगा, इस तरफ। ठीक है, अभिषेक का बायां इस तरफ होगा, तो 13 और ये रहा। ठीक है, अभिषेक का बायां उसने पूछा है तो 3 और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 17 प्लस 3 आगे बढ़ा दिया ना हमने, कितना हो गया, 17 हो गया। ओके, वापिस से समझिएगा, दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। देखिए फिर से समझाता हूं आपको। देखिए 25 बच्चों की एक कक्षा है। ठीक है, 25 बच्चे हैं इस क्लास में, कितने हैं, 25। अभिषेक दाएं से, जब सीधा सीधा पूछ रहा है दाएं से, ठीक है, तो किनारे से लेते हैं हम, और दाया किनारा कौन सा होता है, ये वाला, तो ये कितना है, 14वां। ठीक है, उसी पंक्ति में कुमार अभिषेक के बाएं तीसरा। अब वो कह रहा है कि अभिषेक का जो बायां है ना, वहां से तीसरा है कुमार, तो अभिषेक का बायां कौन सा होगा, जो आपका बायां है वही अभिषेक का भी बायां होगा इसी कंडीशन में। तो आपका बायां इधर की साइड होगा, तो यानी कि कुमार भी इधर की साइड होगा, और कितना हो गया, 17। कितना हो गया यहाँ पर, 17 क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसको +3 आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, +3 आगे बढ़ा दिया है, तो पंक्ति में कुमार के बाएं से कौन सा स्थान है, यानी कि वो पूछ रहा है कि ये वाला स्थान कौन सा है। ठीक है, कुमार ये रहा यहाँ पर, तो वो पूछ रहा है, अभी तो हमें दाएं से पता है, दाएं से कितना हो गया, 17वां, 14 तो ये था, 3 ये था, तो ये टोटल कितना हो गया, 17। अब वो पूछ रहा है यहाँ से कितना था। ठीक है, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। टोटल डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, 25। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 25। ओके, और नेट डिस्टेंस हमारे पास क्या निकल कर आई है, 17। नई डिस्टेंस हमारे पास क्या निकल कर आई है, 17। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल ये हो गया, और नई डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई, ए आर। ठीक है, नई डिस्टेंस हमारे पास राइट की वैल्यू क्या हो गई, 17, और ये हो गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, t+1 - r, तो l 25 +1 - 17, और ये कितना हो गया, 9। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दूसरी बात, अब एक चीज आप समझिएगा कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन दी है कि अभिषेक का दाया पूछा है और फिर उसी का बाया का है, तो आप क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में दोनों नंबर्स को आप जोड़। ठीक है, अभिषेक का दाया और अभिषेक का बाया कहा है, तो आप ऐसी सिचुएशन में दोनों नंबरों को जोड़ देंगे, तो आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। आई होप कि 17 कैसे हुआ है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में, ये थोड़ा डाउट है, वीडियो को वापस से करके देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं अब। ओके, इन ए क्यू, किसी कतार में जय को, ठीक है, इन ए क्यू जे, जय इज द 32 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, 32वां लेफ्ट है। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट, 32वां है लेफ्ट से। ठीक है, ओके, तो जे, जे का लेफ्ट से कितना है, 32,
एंड विजय इज द एट फ्रॉम टू द राइट ऑफ जय। ठीक है, देखिए क्या करना है, अब देखिए वही बात है, क्या कह रहा है, किसी कतार में जय का बाएं से 32वां स्थान है, बना लिया हमने, तथा जय के दाएं से 8वां स्थान पर विजय है। ठीक है, एक बाया है, जय का बाया है और जय का दाया है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, अगर बाया दाया यानी कि दो विपरीत आते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये अभी अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, यहाँ भी सेम ही चीज थी, अभिषेक का एक बार दाया था और एक बार बाया था, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया था। ठीक है, तो किसी कतार में जय का बाएं से 32वां स्थान है तो जय का दाएं 8वें स्थान पर विजय है। ठीक है, यदि विजय का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान हो तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। देखिए अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी बताते हैं, उस तरीके से बताते हैं, बाद में आप इस क्वेश्चनों को ट्रिक से लेकर चलेंगे, लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक बात हमेशा से कही है कि आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो आप चीजें आसानी से ट्रिक से खुद भी बांध लेते हैं। तो देखिए पहले आपको बेसिक से डायग्राम से ही समझा के चलता हूँ। जय जो है बाएं से 32वां स्थान रखता है। ठीक है, जय का जो है 32वां स्थान है, तथा जय के दाएं 8वें स्थान पर विजय है। जय अब यहाँ है तो जय का दाया कौन सा होगा, जो आपका दाया होगा, तो जय का दाया कौन सा हुआ, ये रहा। ठीक है, और ठीक है, तो प्लस 8वें स्थान पर कौन है, विजय है, तो 8वें स्थान जब आगे बढ़ेगा, जैसे 8वां स्थान और आगे बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है जिस जगह से, ठीक है, बाएं से बात चालू हुई थी। ठीक है, ठीक है, बाएं से पहला नंबर जय का दिया हुआ था, तो उसी से आगे कौन है, विजय है 8वें नंबर पर। ठीक है, 32 और 8 40, इस यदि विजय की का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान हो, यानी कि वो कह रहा है विजय का यहाँ से 24वां स्थान है। ठीक है, किसका, विजय का, तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। ठीक है, कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, देखिए ये कितना है, 40 थी हमारे पास, ये हमें ये टोटल चाहिए, हमें ये टोटल चाहिए, तो 40 तो ये है और 24 ये है। ओके, तो 40 प्लस 24 कितना हुआ, 64, 64 हो गया ना। ठीक है, लेकिन विजय की कंडीशन, विजय की जो सिटिंग है वो यहाँ दो बार जुड़ चुकी है, रैंकिंग एक 40 पे एक 24 पे, तो हमें एक बार इसको कम करना है और टी की वैल्यू क्या आ गई, 63 आ चुकी है। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का। अब आते हैं भाई शॉर्ट ट्रिक पे, जो मैंने आपको अभी बताया था, तो उस चीज को भी हम देख लेते हैं। चलिए पहले मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ आप सभी के लिए, और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। सेशन पसंद आया तो लाइक करके हमें बताइएगा, अगर मुझे कोई पढ़ाने के तरीके में चेंज करना है तो वो बताइएगा, वैसे मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट चीज आपको सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा पेन चेंज कर लेते हैं, चलिए ये वाला पेन लेते हैं इस बार। ओके डन, चलिए देखिएगा। ओके, देखिए किसी कतार में जय के बाएं से 32वां स्थान है तथा जय के दाएं से 8वां स्थान पर विजय है। ठीक है, जय का दाया और जय का बाया आ गया, यहाँ आपको दो विपरीत जगह, दो विपरीत चीजें हैं, दाया और बाया, किसकी, एक ही आदमी की उसने कहा है, तो आपको इसको सीधा सीधा जोड़ देना है। ठीक है, दूसरा, अब आप कहोगे कि सर इसको लेफ्ट लेना है राइट लेना है, तो जय कहाँ था शुरू में, जय के बाएं से बात चल रही थी, तो ये जय का क्या होगा, जय का क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, जय का क्या होगा, ये जय का क्या होगा, लेफ्ट होगा, क्योंकि बात चल रही थी कहां से, जय के लेफ्ट से, तो ये कितना हो जाएगा 40। अब हमें आर भी चाहिए। ठीक है, तो आर क्या है, सॉरी ओके, देखिए 40वां हो गया ये, 32 और 8 40 हो गए। ठीक है, लेकिन किसका है अभी 8, 40 कैसे बना, हमने 8 और कहां से लेके आए, हम विजय के 8 लेके आए, विजय की, तो कंडीशन किस, तो जगह किसकी हो गई है, विजय की। ठीक है, कहां से हो गई, ये लेफ्ट से कंडीशन होगी। ठीक है, कहां से कंडीशन होगी, ये लेफ्ट से कंडीशन होगी। और दूसरा, लेफ्ट से कंडीशन क्यों होगी, क्योंकि 32 जय का बाएं से 32वां स्थान है तथा जय के दाएं 8वें स्थान पर विजय है। ठीक है, तो कहानी कहां से शुरू हुई थी, जय के बाएं से कहानी शुरू हुई थी, तो बाया तो ये रहेगा। ठीक है, लेकिन किसका बाया बन जाएगा, ये विजय का बाया बन जाएगा। ओके, यदि
विजय का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान है। विजय की हमें दूसरी स्थिति दे दी 24, ठीक है। बस फिर उसके बाद तो आपको सीधा, आप जानते हैं इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आपको ये मेन चीज समझनी है, उसने हमें जय का दाया दिया है और जय का बाया दिया है, तो इन दोनों को जोड़ के ये नए आदमी का बाया बन जाएगा, ठीक है। नए आदमी का बाया बन जाएगा। ओके, आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। एक दो क्वेश्चन आप खुद से करेंगे तो आपको ये डाउट जो है आपका प्रॉपर वे में पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए मेरी तरफ से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास के लिए आपके 15 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। चलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िएगा कि क्या कह रहा है। एक सेकेंड, चलिए। वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां तथा नीचे से 26वां है। यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो बताएं कि इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं। एक बार इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी पढ़ देते हैं। कपिल्स रैंक अमॉन्ग द स्टूडेंट्स हु हैव पास द एनुअल एग्जामिनेशन 13। पास हुए विद्यार्थियों में कपिल का जो रैंक है वो कितना है, 13वां है, फ्रॉम द टॉप, ऊपर से, एंड द 26th फ्रॉम द बॉटम, और नीचे से कितना है, 26वां। इफ द 6 स्टूडेंट्स फेल इन दिस एग्जाम देन टेल हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम। उसने पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितने बैठे थे एग्जाम में, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए कुल विद्यार्थी पूछा है, वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में, यहाँ बात चल रही है पर उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में कपिल का जो क्रमांक कितना है, ऊपर से 13वां है, ठीक है। तो ऊपर से कपिल का क्रमांक कितना है, 13वां है, ठीक है, और नीचे से कितना है, 26वां है, ठीक है। तो एक बार तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें और इसमें से मैं एक घटा दूं, तो पहले तो पास हुए जो विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है, पास हुए विद्यार्थी जो टोटल है पंक्ति में वो निकल कर आ जाएंगे। तो 26 प्लस 13 माइनस के 1 कितना हो गया, 39 माइनस 1, सॉरी 38, ठीक है, यही हुआ। तो इसकी वजह से क्या आ गया, ठीक है, ये कपिल की ऊपर से स्थिति थी, ये कपिल की नीचे से स्थिति है, ठीक है। तो टोटल क्या निकल कर आ गया, ठीक है, क्या निकल कर आया है, पास हुए विद्यार्थी, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि परीक्षा में तो ठीक है 6 विद्यार्थी जो हैं वो अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है, 6 विद्यार्थी जो हैं वो अनुत्तीर्ण हो चुके हैं इस केस में। ओके, तो टोटल कितने हो गए, पास हुए विद्यार्थी टोटल ये रहे हमारे पास 38, और 6 कौन से हैं, अनुत्तीर्ण हुए, तो टोटल कितना आ गया, 44। तो ये क्वेश्चन को ज्यादा हार्ड नहीं था, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पढ़ना है, दिमाग लगाना है, फॉर्मूला एक दिमाग में रखना है और बस अपने क्वेश्चन को कर देना है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देयर आर 21 गर्ल्स इन ए रो। एक रो है जिसमें कितनी लड़कियां हैं, 21 लड़कियां हैं, ठीक है। जब मोनिका 4 स्थान दाएं ओर खिसक जाती है तो उसका बाई तरफ से स्थान 12वां हो जाता है, तो पहली पंक्ति में उसका दाएं से कौन सा स्थान है। देयर आर 21 गर्ल्स इन अ रो, व्हेन मोनिका मूव्स 4 places to the right she becomes 12th from the left, so what was her position from the right in the first row। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, समझते हैं। ओके ओके ओके, कौन सा पेन लिया जाए इस बार, चलिए चलिए चलिए, ठीक है, शुरू करते हैं। किसी पंक्ति में 21 लड़कियां हैं, ठीक है, किसी पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, किसी पंक्ति में टोटल लड़कियां हैं 21, तो टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, 21। जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है, जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसक जाती है, अभी सपोज कीजिए, इसके लिए दो चीज देखिएगा। ये है एक लाइन, ठीक है, मोनिका दाईं ओर खिसक जाती है। अगर मैं मोनिका को यहाँ बैठाता हूँ और मोनिका अगर यहाँ खिसकती है तो ये तो बाईं ओर खिसकेगी, ये बाईं ओर खिसकेगी ना, इसलिए मुझे मोनिका को कहाँ बिठाना पड़ेगा, कहीं मोनिका मान लो यहाँ बैठी है और दाईं ओर खिसकती है तो वो इधर खिसकेगी, ठीक है। कितना खिसकी है वो, उसका बाईं तरफ वो 4 स्थान दाईं ओर, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब मोनिका कहाँ पर है, अब मोनिका है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाले को तो मैं हटा देता हूँ और वापस से देखिएगा, आपको ही समझ में आ गया हो तो, ठीक है, ठीक है। मोनिका कहीं यहाँ होगी, ठीक है, मोनिका कहीं आओगी, लेकिन 4 स्थान वो आगे खिसक जाती है, 1 2 3 4। अब मोनिका कहाँ पर है, इस जगह पर है मोनिका, ओके। उसका बाईं तरफ से स्थान 12वां हो जाता है, यहाँ पर आने पर उसका स्थान कितना हो जाता है, 12वां हो जाता है।
पहली पंक्ति में उसका दाएं से कौन सा स्थान था। क्या पूछा है, पहली पंक्ति में उसका दाएं से स्थान कौन सा था। तो देखिए उसने टोटल कितने लोग हैं इसमें, 21 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं उसके, 21 लोग हैं। पहली पंक्ति में उसका दाएं से स्थान, ठीक है। तो उसने हमें लेफ्ट की वैल्यू दे दी कितनी है 12। उसने हमें टोटल की वैल्यू दे दी कितनी है 21। हमें उसने राइट पूछा है, क्या करते हैं 21 में टोटल में आपको एक जोड़ना है 22, माइनस के 12 करना है और कितना आ गया 10। तो इसका आंसर कितना हो गया 10। आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। सिंपल सा है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन को कर देना है। 22 क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी आपको लेफ्ट और राइट निकालना है तो जो टोटल आपको दिया है उसमें आपको एक और ऐड करके चलना है, और जब हम टोटल निकालते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास टोटल की निकल कर आती है उसमें से एक आपको माइनस करनी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, लड़की लड़कों की संख्या दुगनी है, कमल का ऊपर से 17वां स्थान है, यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं तो कमल के बाद कितने लड़के होंगे। ये चीज आपको अब निकालनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है देखिएगा। ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थी हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दुगनी है, ठीक है। लड़कों की संख्या दुगनी है यानी कि 1:2, ठीक है। अगर लड़की की संख्या मान के चलिए, लड़कों की संख्या अगर 1 है तो लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। ये अनुपात बना हुआ है, ये अनुपात बना हुआ है, ये अनुपात किसके बराबर है 60 के बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो गया 60 और ये हो गया 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लड़कियों का अनुपात निकाल लूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से लड़कों की संख्या निकालूं, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। टोटल जो वैल्यू दी हुई 60 दी हुई है, उसने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगनी है, तो मैं इसका अनुपात बना लिया कि अगर मान ली लड़कों की संख्या 1 है तो लड़कियों की संख्या का अनुपात उनसे डबल है, दुगना है, ठीक है। और ये किसके बराबर है 60 के बराबर है, ठीक है। तो 60 इंटू 30, अगर मुझे बॉयज है ये तो है बॉयज और ये है गर्ल्स, ठीक है। ये है बॉयज ये है गर्ल्स। मुझे अब किसकी संख्या निकालनी है, मुझे लड़कों की संख्या अगर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ये कर दूंगा और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 20 बॉयज, ओके। और अगर मुझे लड़कियों की संख्या निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। 60 बराबर है किसके 3 के, ठीक है। तो और 2 क्या है, इसके लड़कियों का अनुपात है, लड़कियों की संख्या निकालनी है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 गर्ल्स, ठीक है। अब आप सीधा सीधा ऐसे भी देख सकते हैं 60 विद्यार्थी उसने टोटल दिया है, ठीक है। अगर लड़के 20 होंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 40, और इस तरीके से हमारा टोटल आ जाएगा। तो इससे हम क्या समझे, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा छोटा क्योंकि ये भी चीज आपकी जो है काम आने वाली है। चलिए, तो इससे तो हमने भाई क्या निकाली अपने लड़कियों की और लड़कों की टोटल संख्या निकाली कि कितने लड़की और लड़कों की टोटल संख्या है। ओके, अब क्या करना है वो भी देख लेते हैं। अब क्या करना है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन के और ओके चलिए फाइन, ठीक है। लड़की लड़की, ठीक है। कमल का ऊपर से 17वां स्थान है, ठीक है। ये लाइन है, यहाँ से कमल का कितना स्थान है 17वां स्थान है। यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, ठीक है, कमल के आगे 9 लड़कियां हैं तो कमल के बाद कितने लड़के होंगे, ठीक है। तो कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, ओके। कमल के आगे 9 लड़कियां हैं मान लिया, और कमल के बाद कितने लड़के होंगे, यानी कि 17 लड़के, कमल का ऊपर से 17वां स्थान है और कमल के आगे 9 लड़कियां हैं। अगर कमल के आगे 9 लड़कियां हैं तो तो कमल के बाद कितने लड़के हैं। एक सेकंड रुकिएगा, पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो देखिए उसने पूछा कि कमल के बाद कितने लड़के होंगे। लड़कों की संख्या कितनी है 20 और लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है, यहाँ पे 40 दी हुई है, ठीक है। 19 लड़कियां कमल, यदि कमल के आगे 9 लड़कियां हैं तो कमल के बाद कितने लड़के होंगे। अगर कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, ठीक है, 9 लड़कियां और हैं,
तो यहाँ पर कितने लड़के और होंगे, यहाँ पर कितने लड़के और होंगे, 12 लड़के और होंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड। देखिएगा क्या कह रहा है वो, कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, 17 तक तो ये कमल है, ठीक है, 17 तक तो कमल है, कमल के आगे 9 लड़कियां और हैं, 9 लड़कियां और हैं, यानी 9 लड़कियां हैं, 17 तक ये है, तो 17 में से 9 के कितने बचे, 8। ठीक है, यानी कि 8 लड़के तो यहाँ कहीं होंगे। ठीक है, 8 लड़के यहाँ पर कहीं होंगे, और ठीक है, 8 लड़के, जब देखिए 9 तो लड़कियां, टोटल 17वां नंबर है, 9 लड़कियां यहाँ पर उसने बताया हुआ है, तो 9 लड़कियां जब हैं तो 8 लड़के कहीं ना कहीं ऊपर होंगे, 8 लड़के अगर ऊपर होंगे तो, और लड़कों की संख्या कितनी है, 20, तो यानी कि 17 तक कमल के आने में हमारे पास कितने लड़के हैं, 17 लड़के हैं। ठीक है, एक बार वापस से डायग्राम आ जाता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी से चीजें समझ में आ जाए, देखिएगा, और पेन ही चेंज कर लेता हूँ, ये तो मुझे ही खुद को बुरा लग रहा है। ठीक है, येलो नहीं है क्या, ओके। देखिए वो कह रहा है कमल का, ठीक है, कमल का कितना स्थान है, 17वां है। ठीक है, कमल के आगे, ठीक है, कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, यानी कि यहाँ पर कहीं कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, कमल के बाद वाला स्थान तो ये वाला होगा, तो कमल के आगे, ठीक है, कमल के आगे कितनी लड़कियां हैं, कमल से पहले यानी कि 9 लड़कियां हैं, कमल से पहले कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं, तो यानी कि 8 लड़के होंगे तभी तो 17वें नंबर तक पहुंचेगा ना, 9 लड़कियां इसमें है और 8 और लड़के होंगे तब जाके तो इसका 17वां नंबर बनेगा ना कमल का। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि कमल के बाद कितने लड़के और होंगे, जब 9 लड़कियां हैं और 8 लड़के ऊपर हैं। ठीक है, तो अब 8 लड़के ऊपर हैं, तो यानी कि हमारे पास टोटल लड़कों की संख्या कितनी है, 20, 8 लड़के ऊपर हैं तो कमल के नीचे कितने लड़के होंगे, कहीं ना कहीं 12 लड़के और होंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 12 होंगे, 9 लड़कियां कहां पर है, 9 लड़कियां ऊपर है, टोटल लड़कियां हमारे पास कितनी है, 40, तो कितनी बची, 31 गर्ल और बची, जो कहाँ होंगी, कहीं ना कहीं कमल के नीचे होंगी, तो कमल के नीचे 31 लड़कियां और होंगी और 12 बॉयज और होंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दी, बस थोड़ा सोचने का फर्क आ गया था, क्वेश्चन मैंने चेक कर लिया है, क्वेश्चन आपका बराबर है। ठीक है, तो चीज आपको समझ में आ गई है किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको पुट करना है, किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। अब आ जाते हैं 12वें उस नंबर पे। ओके, तो 12वें नंबर पर अगर हम आ जाते हैं, फिर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। ओके, इन ए रो ऑफ 49 बॉयज, यानी कि एक रो में टोटल कितने हैं, 49 बॉयज हैं। ठीक है, सुभाष इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, सुभाष कितना है, लेफ्ट से कितना है, 27। ठीक है, कौन है, सुभाष। ओके, एंड नरेश इज 27 फ्रॉम द राइट, और नरेश कितना है, 27 फ्रॉम द राइट, नरेश कितना है, 27। ओके, तो बताओ दोनों के बीच कितने लड़के हैं, तो बताओ दोनों के बीच कितने लड़के हैं। ठीक है, चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, चाहे इसको ओवरलैप करके करके देख लेंगे एक बार, पहले इस तरीके को, इस तरीके से क्वेश्चन को बना के देख लेते हैं। जब आपके पास क्वेश्चन में दो तरीके की पॉसिबिलिटीज बन रही है, ओवरलैप करके भी क्वेश्चन बन रहा है डायग्राम और बिना ओवरलैप के भी बन रहा है, तो आपको दोनों तरीके से उसको देखना है कि दोनों तरीके में से बेस्ट सोल्यूशन आपको कहां से मिल रहा है, आपका प्रॉपर आंसर कहां से आ पा रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि बताओ दोनों के बीच कितने लड़के हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच आपको लड़के फाइंड करना है। ये चीज आपको समझ में आ गई कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, किस तरीके से आपको चीजें समझनी है, तब जाकर आपका एक काम चलेगा और तब जाकर आप इन चीजों को जो है वो बना पाएंगे। ठीक है, तो उसने पूछा दोनों के बीच लड़के कितने हैं।
तो देखिए इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, हमारे पास टोटल जो, देखिए तो बताओ दोनों के बीच लड़के कितने हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, नरेश का या सुरेश का, सुभाष का, किसी का भी आप क्या निकाल लो, आप निकाल लो लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो आप निकाल, मैं निकाल लेता हूं सुभाष का लेफ्ट साइड से, वो निकाल लेता हूं राइट साइड से। इसका नंबर क्या है, राइट साइड से इसका नंबर कितना आ रहा है, हमारे पास टोटल लोग कितने हैं, 49 सॉरी 50, ठीक है। 50 50 और हमें पता है लेफ्ट से कितना है इसका, तो इसका कितना आएगा 23, ठीक है। लेफ्ट से कितना है इसका 23 है ना। अब देखिएगा आप, इसका और इसका, ठीक है। अब आपको निकालना है दोनों के बीच कितने लड़के हैं, ठीक है। अब आपको किस तरीके से देखना है, देखिए ठीक है। 23 हमने किसका निकाल लिया, 23 हमने सुभाष का लेफ्ट निकाल लिया कि 23 से सुभाष लेफ्ट पर है, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आपको 27 27 और 23, ठीक है, इन दोनों को कर देना है माइनस। 27 और 23 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसका आंसर कितना आएगा 4। ये क्या निकल के आई, इन दोनों के बीच की दूरी निकल कर आई है, ठीक है। ये क्या निकल कर आई है, इन दोनों के बीच की दूरी निकल कर आई है। हमें पूछा है लोगों की संख्या, तो लोगों की संख्या के लिए मैंने आपको बताया कि एक माइनस करना होता है। तो ये क्या हो गया, 3 आंसर आ गया। अब इसको एक बार ओवरलैप तरीके से और करके देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ गया हम लोगों ने इसको कैसे फाइंड किया है। हमने क्या किया कि वो कह रहा है कि दोनों ही तरफ से, ठीक है, बाएं छोर से सुभाष 27वां है, ठीक है, बाएं छोर से सुभाष हमने 27वां बना लिया, और दाई छोर से भी हमने 27, दाई छोर से नरेश हमने 27वां बना लिया। तो बताओ दोनों के बीच कितने लड़के हैं, दोनों के बीच लड़के निकालने के लिए हमें क्या करना है, सुभाष का या फिर नरेश का, किसी का भी। हमने जैसे कि सुभाष का हम लोगों को यहाँ पे लेफ्ट पता है, लेफ्ट पता है, तो हमने यहाँ पे सुभाष का आर निकाल लिया। अगर आपको नरेश का राइट पता है तो आप नरेश का लेफ्ट निकाल लीजिएगा। फिर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों के बीच में टोटल जो डिस्टेंस है वो निकाल लीजिएगा, और डिस्टेंस निकाल कर उसमें से एक कम करेंगे तो आपका 3 आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से चीजें हम लोगों ने की है, ठीक है। ओके, चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में यमन ऊपर से 7वां है व अनुपम नीचे से 18वां है। यदि पवन जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है तथा यमन से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से करना है। एक कक्षा में यमन ऊपर से 7वां है, ठीक है, यमन बना लिया मैंने ऊपर से 7वां, ओके। वह अनुपम नीचे से 18वां है, यहाँ अनुपम कहीं होगा, ये क्या है 18वां। यदि पवन जो अनुपम से 2 सीढ़ी ऊपर है, ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं, 7वां और अनुपम क्या है 18वां, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में से बेस्ट सॉल्यूशन हमको कौन देगा। अनुपम नीचे से 18वां है। यदि पवन जो अनुपम से 2 सीढ़ी ऊपर है, पवन अनुपम से 2 सीढ़ी ऊपर है तथा यमन से 15 सीढ़ी नीचे है, यानी कि कोई पवन है जो अनुपम से 2 ऊपर है तथा यमन से 15 सीढ़ी नीचे है। अगर यहाँ पर मैं मान लूं कि यमन से 15 सीढ़ी नीचे है, ठीक है, पवन यमन से 15 सीढ़ी नीचे है, तो यहाँ चला जाएगा, जबकि वो कह रहा है कि वो अनुपम से भी 2 सीढ़ी ऊपर है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को इस वाले वे में करना है, ठीक है, ताकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मैंने क्यों नहीं किया, जब मैं आपको इस वाले को मैंने क्यों नहीं ले रहा हूँ, जब मैं आप इसको करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों नहीं लिया है। ओके, देखिए यमन ऊपर से 7वां है, ये कौन है यमन, वह अनुपम नीचे से 18वां है, अनुपम, ठीक है। पवन जो अनुपम से 2 सीढ़ी ऊपर है,
यहाँ कोई पवन है, ये यहाँ पर पवन है, ठीक है। 2 सीढ़ी ऊपर है, 2 सीढ़ी ऊपर है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तथा यमन से 15 सीढ़ी नीचे है, यमन से 15 सीढ़ी नीचे है, ठीक है। यमन से कितना सीढ़ी नीचे है, यमन से 15 सीढ़ी नीचे है। आपको समझ में आ गया, यमन से 15 सीढ़ी नीचे और अनुपम से 15 सीढ़ी ऊपर है। यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, यमन से नीचे जा रहा था तो यहाँ पर आ रहा था, और अनुपम से 2 सीढ़ी ऊपर यहाँ पर हो रहा था, तो अलग अलग कंडीशन बन रही थी। इस चक्कर से डायग्राम हम लोगों ने नहीं लिया है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को मैं और क्लियरिटी के साथ, आपको डायग्राम समझ में आ गया, तो डायग्राम को अब हम और अच्छे तरीके से एक बार बनाकर देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, देखिएगा, यमन ऊपर से 7वां है, ठीक है, और ये कितना है, 18वां है अनुपम। अनुपम से 2 सीढ़ी ऊपर यहाँ पर कहीं पवन है, पवन जो कि यहाँ से अगर नीचे से देखें तो 2 सीढ़ी ऊपर है तो 20 हो जाएगा, और यहाँ से देखें तो 15 सीढ़ी पर पवन यहाँ पर है, ठीक है। इसकी 2 कंडीशन हो गई, ऊपर से कितना हो गया, 15वां, और नीचे से कितना हो गया, 20वां, ठीक है। ऊपर से 15वां हो गया और नीचे से 20वां हो चुका है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो किस तरीके से निकलेगी, देखिए, पवन यहाँ पर है 18 से, ठीक है, 18 से, देखिए इसको मैं यहाँ ना लिख के, ये देखिए क्वेश्चन को बराबर कर देता हूँ, +2 ये ऊपर है, ठीक है ना। तो पवन से, अनुपम से 18, 2 सीढ़ी ऊपर कौन है, पवन है, तो ये 18 था, 18 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 20, ठीक है। हमें टोटल निकालना है, यहाँ तक की हमें निकाल दी। अब लेकिन यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें पता पड़ जाए और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें पता लग जाए तो हम टोटल निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से यहाँ तक की तो हमें पता चल गई, कैसे पता चल गई, ये वाली वैल्यू 18 तो ये है, और 2 सीढ़ी और ऊपर है तो 20 तो ये हो गए, ओके। प्लस 7 ये थे, 7 हमारे पास ये थे, और 7 के आगे पवन कितना नीचे था, 15 नंबर नीचे था, तो 15 और 7 22 ये हो गए, माइनस के 1 करना है, कितना आ जाएगा आंसर, देख लीजिएगा, 42, 42 माइनस का 1 कितना हो गया, 41। तो आपका इसका आंसर कितना आएगा, 41। आपको समझ में आ गया होगा कि 22 और 20 किस तरीके से आया है, बहुत अच्छे से, बहुत नरम लहजे के साथ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। हमें टोटल वैल्यू निकालनी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल वैल्यू निकालनी थी। पवन बीच में है, पवन तक हमारी वैल्यू हो जाती है नीचे से 20, और अगर यमन की साइड से काउंट करें तो 7 तो यमन की खुद की थी, और 15 नंबर नीचे पवन था, तो 15 + 7 कितने हो चुके थे, 22 हो चुके थे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में स्मिता का रैंक ऊपर 6 तथा हर्ष का रैंक नीचे से 18वां है। मंगेशकर का रैंक स्मिता से 14 नीचे तथा हर्ष 15 ऊपर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ये क्वेश्चन वही वाला है जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया है। इस क्वेश्चन को आपको खुद को करना है, आपको नहीं होता है तो आप क्वेश्चन कमेंट करके मुझे बताएंगे, आपको ये क्वेश्चन मैं खुद से फिर करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको इस क्वेश्चन को खुद बनाना है, क्योंकि इसमें शायद ज्यादा क्वेश्चन रखे नहीं है इस पीडीएफ में, तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूँ, ओके। अब आ जाओ 15वां, ठीक है। 15वां क्वेश्चन किस तरीके से होगा वो देख लीजिएगा। लड़के व लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम छात्र हैं, 50 छात्र नहीं है, 50 से कम छात्र हैं, ओके। रवि एक सिरे से 26वां तथा जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। यदि रवि और सीमा के बीच 19 छात्र हैं तो इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। अब आपको वो चीज निकालनी है, किस तरीके से होगा देखिएगा। रवि एक सिरे से 26वां है, किसी भी सिरे से मालूम है, मान ले तो रवि यहां से कितना है, 26वां है, रवि यहां से कितना है,
26वां है, जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है। दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है, चाहे तो ठीक है। तो यदि रवि और सीमा के बीच 19 छात्र हैं, यानी कि रवि और सीमा, सीमा कहां पर है, सीमा है ये, रवि और सीमा के बीच कितने छात्र हैं, 19 छात्र हैं, यानी कि लोगों की संख्या दी हुई है, छात्रों की संख्या दी हुई है। अगर मुझे इसकी डिस्टेंस पता चल जाए, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस फिर हो जाएगी 20। कितनी हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, 20 हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो मैं यहाँ सीधी इसकी डिस्टेंस लिख रहा हूँ, 19 छात्र हैं तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 20, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कितने छात्र हैं। तो देखिए यहां से यहां तक की कितनी वैल्यू हो गई, अब यहां से यहां तक की कितनी वैल्यू हो गई, 20 तो ये रहे, पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 20 तो आपके सामने ये रहे, ठीक है, 20 तो ये रहे, और 26 टोटल यहां से लेके यहां तक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, 26 में से 20 गए तो 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 तो ये रहा, और 22 ये रहा, तो 22 और 4, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो चाहे तो ये रही वैल्यू इसकी, और 22 वैल्यू ये रही, तो कितना हो गया, 22 प्लस 6, 28, ठीक है। उसने पूछा पंक्ति में छात्र कितने हैं, ये डिस्टेंस है, लोगों की संख्या निकालने के लिए डिस्टेंस में से एक माइनस करना पड़ता है, 28 माइनस 1, तो छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 27, छात्रों की संख्या हो गई यहाँ पर 27। ठीक है, आज गलत थोड़ा खराब है, वापिस क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार, फिर से आपको इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। चलिए, क्या बोला है वो, उसने कहा है रवि एक सिरे से 26वां है, मान लीजिए रवि एक सिरे से कितना है, 26वां है, जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें स्थान पर है, ठीक है। कितने स्थान पर है, 22वें स्थान पर है। यदि रवि सीमा के बीच 19 छात्र हैं, यानी कि रवि और सीमा के बीच, रवि और सीमा के बीच कितने छात्र हैं, 19 छात्र हैं, 19 छात्र हैं तो इनकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अगर छात्रों की संख्या दी है, डिस्टेंस निकालने, दूरी निकालने, तो कितनी हो जाएगी, उसमें एक जोड़ देंगे, और दूरी दी हुई है, लोगों की, छात्रों की या लड़कों की या छात्राओं की संख्या निकालनी है तो उसमें से एक घटा देंगे, ठीक है। 20 हो गई। अगर मुझे यहाँ तक की वैल्यू पता पड़ जाए, और यहाँ तक की, ठीक है, और इससे आगे की वैल्यू मुझे पता चल जाए, तो मैं टोटल निकाल सकता हूँ, भाई साहब बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो भैया फिर देर किस बात की, निकाल लो, ठीक है। 20 ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 26 है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 6, 6 ये है, 22 ये है, 6 ये है, टोटल कितना हो गया, 22 और 6, 28। ये क्या निकल के आई है, डिस्टेंस निकल कर आई है, हमने सब डिस्टेंस ली है, तो हमें छात्रों की संख्या निकालनी है, तो 28 माइनस 1, 27। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, जो क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की चीज, ट्रिक से, बेसिक से, सब तरीके से समझाने की कोशिश की है। ओके, सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, लव यू।